हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 14 मई और उत्तराखंड की चारों धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर चल रही है। अभी तक चारों धाम में कुल 12.6 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और हर दिन हजारों की संख्या में नए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कहीं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, कहीं श्रद्धालु घंटों इंतजार करके दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं मौसम श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे चारों धाम के मौसम अपडेट के बारे में। अभी किस धाम में कितनी भीड़ है, कौन कौन से धाम में कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, अभी यात्रा करनी चाहिए या नहीं, और अगर आप लोग अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो कैसी तैयारी करके आए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग चारों धाम में श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो इस बार रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने कम समय में ही लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करें यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम में अभी तक 2,07,390 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन कर लिए हैं। हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम में भी हजारों श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। अब अगर हम लोग सबसे ज़्यादा भीड़ वाले धाम की बात करें तो दोस्तों, इस समय बाबा केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में अभी तक 5,23,582 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु। आप लोग सोच सकते हैं कि अभी कपाट खुले पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और इतने कम दिनों में ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और अगर हम लोग बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अभी तक कुल मिलाकर 12.6 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के हर राज्य से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से, कोई बिहार से, कोई झारखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, विदेशों से भी कई श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं होती, यह श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा संगम होता है। लोग पूरे साल इस यात्रा का इंतजार करते हैं। बहुत से श्रद्धालु तो महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि एक बार बाबा केदार, बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन कर सकें। अब अगर हम लोग सबसे ज़्यादा भीड़ की बात करें
तो इस समय केदारनाथ धाम में हालात ऐसे हो चुके हैं कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 10 से 12 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। रात 1 बजे 2 बजे से ही श्रद्धालु लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। सुबह होते होते लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि पुल पार करके काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, सिर्फ मंदिर परिसर में ही नहीं, सोनप्रयाग में भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए लंबी लाइन, फिर टैक्सी के लिए लंबी लाइन और उसके बाद गौरीकुंड से ट्रैक शुरू करने के बाद रास्ते में भी भारी भीड़। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। घोड़े, खच्चर, पालकी, पैदल यात्री सब एक साथ ट्रैक कर रहे हैं, जिस वजह से कई जगह जाम जैसी स्थिति बन जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सलाह देना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, अगर आपकी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट की समस्या है या आप लोग ज़्यादा देर लाइन में नहीं लग सकते, तो अभी कुछ दिन रुक कर यात्रा कीजिए, क्योंकि अभी भीड़ अपने सबसे ज़्यादा स्तर पर चल रही है। बहुत से श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हो रही है। कई लोगों को मेडिकल कैंप तक पहुंचाया जा रहा है और कुछ श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर से नीचे भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, यात्रा जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। अब अगर मौसम की बात करें तो आज 14 मई को चारों धाम में सुबह से मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की। तो आज सुबह से केदारनाथ धाम में अच्छी धूप निकली हुई है। पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ चमक रही है और मंदिर परिसर का दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, केदारनाथ धाम का मौसम कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है, थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो सकती है और फिर अचानक बर्फबारी भी हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। मंदिर परिसर, रास्ते और पहाड़ियाँ पूरी तरह बर्फ से ढक गई थी। श्रद्धालु बर्फबारी देखकर खुश भी हो रहे थे और परेशान भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं वह अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी, ट्रेकिंग शूज़, रेनकोट और छाता जरूर रखिए, क्योंकि पहाड़ों में मौसम पल पल में बदलते रहता है। अब अगर हम लोग बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों, आज बद्रीनाथ धाम में भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सुबह से धूप खिली हुई है और श्रद्धालु खुशी खुशी बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ दर्शन के लिए उतना ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है जितना केदारनाथ में लगता है समय। लाइन लंबी ज़रूर है, लेकिन दर्शन काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। और दोस्तों, तप्त कुंड का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। काफ़ी श्रद्धालु गर्म पानी के कुंड में स्नान करके बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। इतनी ठंड में तप्त कुंड का गर्म पानी श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत देता है। तो जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम आए तो गर्म पानी में ज़रूर स्नान कीजिएगा। अब अगर हम लोग गंगोत्री धाम की बात करें तो वहाँ भी आज सुबह से मौसम साफ बना हुआ है। हल्की धूप निकली हुई है और श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम का वातावरण बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन करके बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब अगर हम लोग यमुनोत्री धाम की बात करें तो यहाँ भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। मौसम अभी ठीक बना हुआ है और श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन कर रहे हैं।
दोस्तों, चारों धाम की यात्रा अभी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। सुबह धूप रहती है, दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है और शाम तक बर्फबारी भी हो सकती है। इसीलिए यात्रा को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अपने साथ ज़रूरी दवाइयाँ जरूर रखिए, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए और ट्रेक करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। और दोस्तों, जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं वह एक बात जरूर याद रखिए, केदारनाथ ट्रेक आसान नहीं है। धीरे धीरे चलिए, आराम करते चलिए और शरीर को ज़्यादा थकाइए मत। कई श्रद्धालु शुरुआत में बहुत तेज़ी से चढ़ाई करते हैं और बाद में उनकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए आराम से यात्रा कीजिए। और दोस्तों, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वह है श्रद्धालुओं की आस्था। इतनी ठंड, इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइनें, फिर भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। कोई बारिश में भी लाइन में खड़ा है, कोई बर्फबारी में भी हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। यही तो बाबा केदार की महिमा है दोस्तों। और जब आखिरकार श्रद्धालुओं को दर्शन होते हैं तब उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होते हैं। लोग भावुक हो जाते हैं, कई श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चारधाम यात्रा पर आने वाले हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए और सुरक्षित यात्रा कीजिए। और जो भी श्रद्धालु अभी भीड़ में यात्रा करना नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल भी मत आइए। आप लोग गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अभी केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोग कुछ दिन रुक कर यात्रा पर आइए। और दोस्तों, अभी चारों धाम में सिर्फ भीड़ ही नहीं बढ़ रही बल्कि श्रद्धालुओं में उत्साह भी दिन व दिन बढ़ती जा रही है। सुबह 3 बजे से ही लोग उठकर तैयार हो जाते हैं। कोई लाइन में लग रहा है, कोई चाय पीकर ट्रेक शुरू कर रहा है, तो कोई हर हर महादेव और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाते हुए यात्रा कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि पूरा उत्तराखंड अभी भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सोनप्रयाग, गौरीकुंड, जोशीमठ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने लायक है वह है श्रद्धालुओं की आस्था। कई बुजुर्ग श्रद्धालु भी यात्रा कर रहे हैं, कोई लाठी के सहारे चल रहा है, कोई धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी बाबा के दर्शन करने की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि लोग रुक नहीं रहे। बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो पहली बार चारधाम यात्रा पर आए हैं और वह लोग यहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जा रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ठंडी हवाएं और मंदिरों में गूंजते घंटों की आवाज़, यह सब देखकर श्रद्धालु भावुक हो जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी शाम के समय चारों धाम का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। जैसे ही मंदिरों में आरती शुरू होती है, पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है। घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच जो माहौल बनता है उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी यात्रा पर आने वाले हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि होटल और रूम पहले से बुक करके ही आइए, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कई जगह लोगों को रूम मिलने में दिक्कत हो रही है। कई श्रद्धालु रात में इधर उधर होटल खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले से प्लानिंग करके आइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से कर लीजिए, होटल पहले से बुक कर लीजिए और मौसम का अपडेट देखकर ही यात्रा कीजिए। आज का मौसम दोस्तों काफ़ी अच्छा है। चारों धाम में सुबह से ही धूप निकल आई है, लेकिन मौसम बदलते रहता है, शाम तक बारिश भी हो सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करके आइएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।